आसमान से बरसी आफत। जलमग्न हुए गांव और गलियां। डूबे आश्रम और स्कूल। सैलाबी संकट से मचा त्राहिमाम। जलजाल में फंसी सैकड़ों जिंदगी। पहाड़ से मैदान तक आफत मूसलाधार। कहीं पानी में फंसी बारात, कहीं नाव पर आया दूल्हा, कहीं सैलाब को पार कर उड़ाने पहुंचे दावत। ये मौसम का कुचक्र है। वक्त से पहले बेहिसाब बारिश ने इंसानों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। यूपी के तराई जिलों में जिस तरह जल संकट आया, जिस तरह नदियां उफनाने लगी, जिस तरह सैलाब मुसीबत बनकर आया, उसने गांव गलियां, खेत खलिहान सब कुछ डुबो दिया। यूपी के किन किन जिलों पर सैलाबी संकट छाया है, कहां-कहां मुसीबत बनकर बादल बरस रहे हैं, कहां कितनी मदद पहुंची और कहां अब भी लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। पूरी कहानी बताएंगे, जल प्रलय की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। बस बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो भारत में जल सैलाब की दस्तक हो चुकी है। सबसे बड़ा प्रकोप नेपाल से सटे इलाकों पर दिखाई पड़ रहा है। उसमें भी यूपी के तराई जिले बाढ़ बारिश का सबसे अधिक कहर झेल रहे हैं। कहीं गांव के गांव डूब गए हैं तो कहीं घर छोड़कर लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके घरों पर सैलाब का कब्जा है। तस्वीरें जो बेबस कर देती हैं, तस्वीरें जो डराती हैं, तस्वीरें जो सिस्टम को ध्वस्त कर देती हैं, तस्वीरें जो कुदरत के कोप को बयां करती हैं। देश के कई हिस्सों में सैलाब ने मुसीबत के सारे दरवाजे खोल दिए। जहां नजर जाएगी लोग सैलाब से जूझते दिखाई देंगे। संकट की इस घड़ी ने लाखों परिवारों को त्रासदी का चश्मदीद बना दिया। लहरों के प्रचंड वेग ने इंसान के बनाए सारे सिस्टम को फेल कर दिया। यूपी के अलग अलग जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। डैम से छोड़े गए पानी ने चप्पे चप्पे को अपने शिकंजे में कस लिया। पहाड़ों से छोड़े गए पानी ने शहीदों की नगरी शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर को बदल दिया है। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया। जहां पहले गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी, अब वहां एनडीआरएफ की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी नदियां लगातार लोगों को डरा रही, क्योंकि इस सैलाब की वजह से यहाँ पूरा जनजीवन तहस नहस हो चुका है। हमारा मकान खुद डूब गया। हमारे मकान में 3 फुट पानी है और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, बस्ती, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर और बलिया जैसे जिलों में बाढ़ से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऐसे ही हालात की वजह से 20 घंटे में खीरी के रहरी कला गांव में सैलाब कहर बरपा रहा है। बाढ़ का पानी हदों के पार जा चुका है। यहाँ एक भी घर ऐसा नहीं है
जो सैलाब से सुरक्षित बचा हो। कभी जहां पक्की बनी हुई सड़क साफ दिखाई देती थी, वहां 10 फीट से ज्यादा पानी चल रहा है और उस पानी पर नाव का ही सहारा है। आप विजुअलों में देख सकते हैं कि जो ये गांव का जहां पर सड़क और रोड हुआ करता था, आज उस गांव के अंदर नाव चल रही है। लगभग 4 से 5 फुट इस गांव में पानी घुस गया है। हर घर में लगभग 4 से 5 फुट पानी घुसा है। इन गांव के कुछ ही घरों में अब लोग रह गए हैं, नहीं तो गांव से सभी लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है। लगभग ये गांव 3000 की आबादी का गांव है, लेकिन इस गांव में अब कोई आदमी नहीं बचा। पिछले 5 दिनों से लगातार शारदा और घाघरा नदी उफान के चलते इन गांवों में पानी आया है। लगभग लखीमपुर खीरी के 175 के जो गांव ऐसे हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति हो गई है। लोगों ने पलायन कर दिया है। कहीं ना कहीं इन गांव के लोगों को दैनिक चीज़ों को लिए भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आप विजुअलों में साफ देख सकते हैं कि लगभग गांव में 3 से 4 फुट हर घर में पानी है। हर घर में पानी है। यहाँ के जानवरों को, लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी दैनिक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। यहाँ के पंचायत सदन का भी हाल देख लीजिए, जो पूरी तरह सैलाब में समा चुका है। आप विजुअल साफ देख सकते हैं, एक महिला है अपने घर में मौजूद है और लगभग 3 से 4 फुट पानी है। उनको भी काफ़ी भारी मुसीबत सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में जो लोग रह रहे हैं, उनका एक बड़ा आरोप है कि अब तक प्रशासन की तरफ से इनको कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। राशन पानी की कोई उपलब्ध कराया है। लगातार 5 दिनों से इसी तरीके से ये लोग अपने गांव में रह रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, जानवरों के साथ भारी मुसीबत को सामना करके जीवन यापन कर रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, यहाँ सब कुछ डूबा है। आप देख सकते हैं गांव में पूरा पानी भरा हुआ है। लोगों ने नेशनल हाईवे पर शरण ले ली है। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ही पन्नी तान के पूरा गांव रह रहा है। यहाँ पे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोगों से ही कुछ जानते हैं कि क्या समस्याएं उनको हो रही हैं। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम अंजनी है। तो किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पे? कब से रह रहे हैं आप? हम लोग के हो गया 4 दिन रोड पर रहने से। कोई मदद अब तक? कौनो मदद नहीं मिला है हम लोग के। हम लोग एक टाइम खाने पीने बिना लोग हम सब परेशान हैं। अब चारों तरफ पानी भरा है तो क्या करेंगे इतने नान बच्चे लेके? हम लोग कितना दिक्कत में। तो माता जी, आप लोग कब से बाढ़ में रह रही हैं? 5 दिन हो गया। मतलब 5 दिन से आप यहीं पे रह रही हैं? हाँ, यहीं पर है। क्या क्या दिक्कतें हो रही, किस तरीके से रह रही अरे हैं? खाने पीने के, बैठने सोने के लिए सबको तो दिक्कत है। एक पल्ली तक नहीं है। ये सब कितने बच्चे घूम रहे हैं इसे। तो क्या प्रशासन तरफ से कोई मदद आई है? कुछ नहीं, आपसे बता रहे हैं, तहड़ी आई है एक रोज। सिद्धार्थ नगर से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ सैलाब एक नव दंपति के लिए मुसीबत बन गया। नेपाल से आए पानी ने तटीय इलाके को घेर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दूल्हा दुल्हन को विदाई के दौरान नाव का सहारा लेना पड़ा। उधर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और शिवहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्णिया में बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जबकि वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी आने वाले दिन और ज्यादा चुनौतियों से भरे हो सकते हैं। बाढ़ बारिश के प्रचंड बहार से यूपी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। ये पीलीभीत की तस्वीरें हैं। पीलीभीत के बीसलपुर पीलीभीत हाईवे पर बाढ़ का पानी पिछले कुछ घंटे से काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्कूल, घर, खेत सब पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। खेतों में पानी भर गया है।
कई इलाकों का संपर्क सड़क से टूट गया है। राप्ती नदी की उफान की वजह से बलरामपुर में हर ओर पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सिद्धार्थनगर में इन दिनों बाढ़ के हालात हैं। जिले का खैरी शीतल गांव टापू पर बना हुआ है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक दूल्हा नाव पर बैठकर जा रहा है। वीडियो शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के खैरी शीतल प्रसाद गांव का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी कई इलाकों में पहुंच चुका है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीमों को उतार दिया गया है। मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। शहर से सटे मोहल्ले में बाढ़ का पानी आने से लोगों में दहशत है। गर्रा नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। मौसम के बिगड़े हुए मिजाज के बीच दिल्ली के लोग एक बार फिर से सख्ते में हैं। मुनक नहर टूटने की वजह से अचानक से कई इलाकों में सैलाब आ गया है, जिसका असर यह हुआ है कि देखते ही देखते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखकर अगर आपको लग रहा है कि ये किसी बाढ़ प्रभावित इलाके की तस्वीरें हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं, जहां जेजे कॉलोनी पर रात के अंधेरे में ऐसी आफत आई कि लोग घरों से निकलने को मजबूर हो गए। 12 बजे पानी भरना चालू हो गया, उसके बाद कोई मदद करने नहीं आया। सब ऐसे ही अपने आप इधर से उधर चल रहे हैं। कहाँ रहेंगे, इधर ही रहेंगे ऐसे ही। रोड पे रहना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात से 1 बजे से अभी तक कुछ नहीं खाया बच्चों ने। खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है इधर। रात 12 बजे जेजे कॉलोनी दिल्ली, और ये सब हुआ आधी रात के वक्त जब मुनक नहर की दीवारों ने जवाब दे दिया। बवाना और जेजे कॉलोनी के लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, नहर के पानी ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। देखते ही देखते नहर का पानी घरों के दरवाजों को चीरता हुआ कमरों में पहुंच गया। जो चैन की नींद सोने जा रहे थे, उन्हें पानी ने बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। मैं आपको सीधी तस्वीरें देखिए, ये बवाना की दिखा रही हूँ, जहां पर गलियों के बाहर हम मौजूद हैं। और पानी का लेवल आप यहाँ देखिए मुनक लहर जो कि हरियाणा से दिल्ली के लिए पानी जहां पर आता है वो टूटी, और उसके बाद ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी गहरा है। और पीछे गली के एंड में अगर आप देखें तो आप देखें कि वो लोग जो है, जो एक बेदिंग टब होता है, उसको नाव बना के इधर से उधर ले जा रहे हैं। वो बिल्कुल पीछे की तस्वीरें आप गली के एंड की अगर देखेंगे। 1 बजे रात से हम सारे के सारे घूम रहे हैं, ठिकाना ढूंढ रहे, इधर आ रहे हैं, तो बच्चे सबको भी देखना पड़ रहा है, घर भी देखना पड़ रहा है। अब कहाँ जाए बताओ। अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। पानी कम होना चाहिए ना, पानी अभी तक कम नहीं हुआ। अचानक आई इस आफत ने लोगों का घर से निकलना दुश्वार कर दिया। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना लोगों के लिए चुनौती बन गया। यही वजह थी कि मौके पर नॉर्थ वेस्ट सीट से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। मैंने चीफ इंजीनियर मुनक नहर को संपर्क किया। उनके HCMSC बिंदोली गांव को, ये हरियाणा के अंदर बिंदरोली, वहां पर उस पानी को रोका जा रहा है। वहां से पानी डाइवर्ट होगा। नहर जब धीरे धीरे पानी खत्म होगा, या तो इधर आएगा या बाहर जाएगा। बीते 1 महीने में राजधानी दिल्ली से अलग अलग चौंकाने वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं। पहले प्रचंड गर्मी के बीच लोगों ने दिल्ली को बूंद बूंद पानी के लिए तरसते देखा। उसके बाद 1 दिन की बारिश में दिल्ली का बुरा हाल देखा, और अब मुनक नहर की वजह से दिल्ली के एक बड़े इलाके का ये हाल हो गया।